तो मैंने क्या किया, मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जो टेयर का मतलब जो अपने ये दोनों नीचे का घुटना है, ऊपर जांघ का घुटना है, दोनों को जो जोड़ के रखती है मांसपेशी, वो बीच की जो मांसपेशी वो टूट गई है और एक मैं चल नहीं सकता, मेरे को डर लग रहा है। ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे जैसे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है। 25 किलोमीटर तक मैं 4 व्हीलर चला के घर आ गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जो मेरी ACL थर्ड कंडीशन है, जो ACL 3 टीयर होती है, वो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो पैर है, पैर की जो नी होती है, जो पैर का घुटना होता है, उसमें ACL 3 टीयर हो गया जो मेरा। वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ और कितने दिन हुए हैं दोस्तों? मैं बात है 30 दिसंबर 2024 की। दोस्तों एक दिन बचा था नया साल आने में और ये घटना हो गई 30 दिसंबर 2024, जो एक दोस्तों 2024 का एक यादगार पल हो गया। यह एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट मान सकते हो आप। तो बात है 30 दिसंबर की और मैं चला गया सुबह सुबह साइड पर। उस दिन दोस्तों अमावस्या का दिन था और सालासर में मेरी साइड पे गया। साइड पे दोस्तों मैं वर्किंग कर रहा था। वर्किंग करते करते ही कुछ ऐसा ही वर्क करने के लिए मैं छत पे गया। छत पे जाते ही मेरा पैर सीढ़ियों से दोस्तों अचानक से फिसल गया। फिसलते ही दोस्तों ये पैर, जैसे ये पैर है, पैर ऐसे मुड़ गया दोस्तों, कुछ इस तरह से मुड़ गया। मुड़ते ही दोस्तों पैर में इतना भयंकर दर्द हुआ। आप देख सकते हैं मेरा पैर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें पट्टा बांध रखा है दोस्तों। ये पट्टा एक बहुत ज्यादा सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ही मैं गिरा, गिरते ही मेरे पास में दोस्त था, वो दोस्त ने मेरे को खड़ा किया। खड़ा करते ही मेरे से अपने आप खड़ा नहीं हो पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। उसने पैरों को, मेरे पैर की खिंचाई करी। खींचने से क्या हुआ, पैर में थोड़ा सा नसें वगैरह वो सीधी हुई। सीधी होते ही मैं सीधा चला गया दोस्तों ऑफिस में। वो मेरे को पकड़ के लेके जा रहे हैं वहां पे। वो भी घबरा गए, साथ वाले भी कि क्या हो गया, क्या हो गया शिवम के अचानक। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि वो वहां पर जा रहा तो इतना भयंकर दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सीधे ही ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद में तेल की मसाज करी, मालिश करी या कोई टूप वगैरह लगाई, जिससे थोड़ा सा दर्द में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फर्क नहीं। कोई गर्म पानी लगा रहा है या कोई कुछ भी रहा, हालांकि गर्म पानी लगाना सही भी नहीं था। गर्म को फिटकरी के सेक करा था, फिटकरी का सेक करना भी बिल्कुल सही। के बाद दोस्तों हम चले गए जो देसी, जो गांव में होते थे ना, जैसे हड्डियां पुराने समय में अपने आप ही हड्डी जोड़ देते थे, होते थे, उनके पास गए। डर तो नहीं था कि हड्डी टूटी है नहीं टूटी है। तो वहां पे पास में गांव है, वहां पर गए तो उसने पैर को सीधा, क्योंकि मेरा पैर सीधा हो रहा था, ऐसे मैं मूवमेंट करा तो जैसे पैर है तो पैर सीधा ऐसे हो रहा था, लेकिन इसमें दर्द ज्यादा हो रहा था। दर्द होने के कारण मेरे को वहां पर लेके, वहां पर बोला कि ठीक है, उसने कुछ ऐसे आयुर्वेदिक दवाई दी, बोला कि ये बांध लेना और 3 दिनों में तुम चलने लग जाओगे, उसने ये बात बोली। तो वहां पर भी मन नहीं भरा, तो दूसरे के पास गए। तो दूसरे ने भी क्या किया, वहां पे कुछ मेरे पैरों को ऐसे मरोड़ा करोड़ा, मरोड़ने से क्या हल्का सा एक बार दर्द हुआ, लेकिन रिलीफ मिला और उसने तौलिए से बांध के दे दिया। तो मैं आ गया अपनी साइड पर। साइड पर आके दोस्तों मैं 12:30 बजे मेरा पैर ऐसे टूटा। 12:30 बजे के बाद में 1.5-2 घंटा लग गया। तो अपन 2-2:30 बजे तक हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद दोस्तों मैं, हल्का दर्द हो रहा था लेकिन मेरे को काम करना था तो मैं काम करने लग गया। पूरा मैं ऑफिस का काम किया। फिर अगले दिन तो मुझे पता था कि मैं आ नहीं सकता, घर पे रहना पड़ेगा। तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट थे, वो मैंने थैले में डाल लिए। लेकिन घर जाऊंगा तो घर वाले बोलेंगे कि सीधा ही आ गया, पैर तोड़ लाया, कुछ पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सीधे गए हम दोस्तों डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या, हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल गए। वहां पर हमें पैर का दोस्तों ये एक्सरा करवाया। आप दिखाई दे रहा हो, ये एक्सरा है मेरे पैर का। एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा है, न हड्डी टूटी है न और टूटा है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर को, जैसे ही मैं चल पा रहा हूँ तो चल पा रहा हूँ, तो मेरा पैर क्या ऐसे स्लिप हो रहा है, मैं चल नहीं सकता, मेरे को डर लग रहा है। ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, जैसे मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है, ऐसे। तब मैं डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब ये है। तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, वहां पर कुछ मेडिसिन लिखी, वो मैं ले आया और बोला कि तुम मेरे क्या लिंगामेंट होते हैं ना, लिंगामेंट में कुछ समस्या चाहिए। तब मेरे मन में हुआ कि हाँ हो सकता है लिंगामेंट के अंदर की कुछ नसें क्या है ऐसे ऊंची नीची हुई होगी। तब तक मेरे को ऐसे फील नहीं हो रहा था कि मेरा ACL 3 टेयर हुआ है, ACL 3 में मिस्टेक हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं चलने में मेरी इनस्टेबिलिटी हो रही थी, मेरे को पकड़ के ही लोग चला रहे थे। तब तक ऐसा हुआ। फिर मैं 4 व्हीलर से आया तो मतलब इतना शरीर में एनर्जी भी थी, पावर भी थी, लेकिन चल नहीं पा रहा था। तब मैं अकेला नहीं चल पा रहा, पकड़ के मैं चल सकता था।
इतना मतलब ये हो गया था पैर के अंदर में। लेकिन मेरे 4 व्हीलर थी, साथ में एक भैया भी थे, वो भी मेरे साथ में। मैं 4 व्हीलर चला के दोस्तों 25 किलोमीटर तक मैं 4 व्हीलर चला के घर आ गया। घर आके गाड़ी को खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया, जैसे ही मैं उतर रहा हूँ, उतरते ही जैसे ही पैर नीचे रख रहा हूँ तो वापस वही इनस्टेबिलिटी। पैर रखने में इन दोनों चल नहीं पा सकता मैं। ACL3 में क्या होता है, आदमी शुरुआती दिनों में चल नहीं पाता है वो, क्योंकि उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। सपोर्ट के साथ में आप चल सकते हो। उसके बाद घर आया। घर आते ही सारे घर वाले परेशान हो गए, क्या हो गया क्या हो गया, चल नहीं पा रहा है। क्योंकि मेरे जो गर्म पट्टा दिखाई दे रहा है पैर में, जो गर्म पट्टा था वो गर्म पट्टा मैं लगा के आया था। फिर घर पे आया, मम्मी को बताया और ऐसी ऐसी बात है। और तो घर आते ही सबसे पहले मैंने को, जो मेरे यहाँ परिवार में डॉक्टर है, भैया भैया ही लगते हैं हमारे, और उन भैया को मैंने फोन किया, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उन्होंने, भैया ने सीधा बोलते कि आपकी लिगामेंट में मिस्टेक है, अपन कल डॉक्टर के पास चलेंगे जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, वहीं चलेंगे और वहीं जाके दिखाएंगे। इतने में तुम आप थोड़ा सा इसमें रिलीव करो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जो देसी डॉक्टर के, देसी जो वो होता है ना हड्डियां चढ़ाने वाला, उसने चूर्ण दिया था। मैंने वो चूर्ण को गर्म करके पैर के बांध के और ऊपर में गर्म पट्टा लगा के रात को सो गया। तो उससे, और ऊपर गर्म पट्टा भी बांध लिया, उससे क्या हुआ, मेरा पैर पूरा सूज गया। सूजन ज्यादा आ गई। और दर्द तो आपको पता है, जैसे मैं खोलता हूँ तो फिर दर्द भी होता है। गर्म पट्टा बांधने के बाद में आप खोलते हो तो उसमें दर्द ज्यादा होता है। फिर मैं दोस्तों डॉक्टर के पास गया। तो मैं गाड़ी, तो घर वालों ने सबने मना कर दिया, गाड़ी चला नहीं सकता। तो डॉक्टर भैया थे, जो हमारा जो भाई है, वही गाड़ी चला के लेके गया हॉस्पिटल लेके गया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये लो, आप 5 दिन की मेडिसिन ले लो। तो मेडिसिन ले जैसे मैं खड़ा हुआ तो मैं डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरे को चलने में दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया था MRI तो आपको करानी पड़ेगी, MRI में ही पता चलेगा। लेकिन फिर बोला कि आप अभी MRI कराओ। तो दोस्तों जैसे ही एक MRI कराने हम गए तो MRI में पता चला कि MRI में सीधा लिखा था MRI की रिपोर्ट आप देख सकते हो, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका ACL3 टेयर हो गया है। ACL3 टेयर का मतलब जो अपने ये दोनों नीचे का घुटना और ऊपर जांघ का घुटना है, दोनों को जो जोड़ के रखती है मांसपेशी, वो बीच की जो मांसपेशी वो टूट गई है। और एक MPCL और होती है, वो भी डैमेज हो गई है। और भी कुछ नसें थी, वो सारी नसें पैर की डैमेज हो गई। आप देख सकते हैं अंदर में ये मैंने लगा रखा है। मैं दोस्तों चल तो सकता हूँ लेकिन बिना सपोर्ट के नहीं चल सकता। मेरे जैसे ही चलने की कोशिश करता हूँ, ये आगे आता है, कभी ये आगे आता है, ये कंडीशन हो गई है। और फिर क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने बोला कि MRI की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ACL3 टेयर बताया, MPCL टेयर बताया, और भी बहुत सारी उसमें छोटी छोटी थी, लेकिन वो रिकवर हो सकती थी। डॉक्टर साहब को दिखाई, डॉक्टर साहब ने देखते ही बोला कि आपकी तो सर्जरी होगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराने के 2 से 3 महीने तक आपको बेड रेस्ट चाहिए। तब दोस्तों एक धक्का सा लग गया, बिल्कुल नॉर्मल सा मैं गिरा, गिरते ही ऐसी कंडीशन हो गई। तब एक बार को ऐसे अजीब सा फील हुआ, लेकिन चलो अब तो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसके बाद में डॉक्टर साहब, तो क्या जो हमारा जो भाई है वो भी खुद डॉक्टर ही है, तो डॉक्टर साहब से अच्छी बनती है। तो उन्होंने सही से राय ली उनसे। तो बोला कि भैया ऐसा है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर 50 साल से ज्यादा का उम्र का कोई बंदा है तो उसको जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे चल सकता है। लेकिन अपन दोस्तों कभी भी थोड़ा सा सीढ़ियों से स्पीड से उतर गए या थोड़े से दौड़ लिए तो कभी भी ये घटना वापस हो सकती है बिना ऑपरेशन के। ऑपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने वही जैसे जायजा ले लिया था कि अभी हमने वही डिसाइड कर लिया था कि ऑपरेशन तो हम करवाएंगे। लेकिन दोस्तों कंडीशन एक ये आ गई कि 20 फरवरी को मेरे भाई की शादी है। तो शादी में काम करने के लिए इधर उधर भागा दौड़ी है। और मैं तो दोस्तों अगर मैं ऑपरेशन करवा लूँ तो मेरे को बेड पे रेस्ट करना पड़ेगा, एक आदमी मेरे को भी चाहिए। मैं भी डिस्टर्ब, जो मेरे साथ वाले हैं वो भी डिस्टर्ब। इससे बढ़िया डॉक्टर से सलाह ली कि ऑपरेशन अभी नहीं करवा सकते, बाद में करवा सकते हैं क्या। डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है, लेकिन आप उसके बाद में आप ऑपरेशन कराओगे तो ऑपरेशन कराने के 3 महीने तक आपको बेड रेस्ट चाहिएगा। उसके बाद में आप वापस 3 महीने तो बेड रेस्ट, 2 महीने के बाद में आप दौड़ सकते हो, खेल सकते हो, उछल कूद कर सकते हो, सीढ़ी पे चल सकते हो, जो पहले की जैसी नॉर्मल लाइफ है वैसे आप कर सकते हो। तभी दोस्तों ऐसे स्ट्रॉन्ग बने कि हाँ भाई पैर तो वापस ठीक हो जाएगा, चल भी सकता हूँ।
और आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जैसे अभी मैं खड़ा हो रहा हूँ, ये बांध रखा है, ये पैर मुड़ नहीं सकता दोस्तों। आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा पैर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पैर है और इसमें पट्टा बांध रखा है। और इसमें दोस्तों समय समय पर बर्फ के सेक भी करने पड़ते हैं। इससे जब पैर को मैं हिला सकता हूँ, ऐसे पैर को हिला सकता हूँ। और जब भी मैं चलता हूँ तो मैं ये जो लकड़ी है, लकड़ी के सहारे से चलता हूँ, लकड़ी के सहारे से घूमता फिरता हूँ। यही एक क्या है, साधन है चलने का। कुछ इस तरह का ऐसे दोस्तों। वैसे नॉर्मल आपको मैं खोल के भी दिखा सकता हूँ दोस्तों। ऐसे तो मैं रात को सोते हैं तो खोल के सोना पड़ता है और उतना डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ACL3 है, ये एक नॉर्मल है, लेकिन इसको चल नहीं सकते, ऑपरेशन से ही ज्यादातर इसका ठीक होता है। इसमें दोस्तों 3 स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज एक ऐसा है जिसको आप नॉर्मल तरीके से आप रिपेयर कर सकते हो बिना ऑपरेशन के, लेकिन सेकंड और थर्ड में ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये पैर है और दूसरा वाला ये पैर है। इसमें ये नॉर्मल है और इसमें दोस्तों सूजन ज्यादा है। इसको दोस्तों मैं ऐसे मोड़ने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हो। अब जैसे जैसे मैं ये नॉर्मल पैर मेरा यहाँ तक आ गया, ऐसे मैं कर सकता हूँ, इसको ऐसे ऐसे लगा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता। आराम से ही कर सकता हूँ क्योंकि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कंडीशन होगी। इसमें हल्का दर्द रहता है, हल्का फुल्का, और ऐसे मैं ज्यादा इसको नहीं मोड़ सकता, इतना ही मोड़ सकता हूँ। ये गैप ज्यादा रह गया अभी तक, और इसको देखो टच कर सकता हूँ, ये इतना पीछे रह गया, और ऐसे मैं कर सकता हूँ। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि ACL में होता क्या है। ACL में जैसे खड़ा हो गया मैं नॉर्मल तरीके से, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये अब ये मेरा ओके पैर है और इसमें ACL हुआ है, ये मेरा नॉर्मल है और ये बिना नॉर्मल वाला जिसमें ACL हुआ, ऐसे टूटा है। अब ये पैर जो है इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसको ऐसे करने से ये टूटा है। अब ये टूट गया था, जब मैं गिरा था कुछ ऐसे करके ऐसे पैर हुआ, और ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट ये आगे आ गया तो यहाँ के अंदर की जो नसें वसें थी वो अंदर से टूट गई, हड्डी वैसी की वैसी रह गई। अब ये पैर है, अब मैं जब भी चलता हूँ इस कंडीशन, जो अभी भी ये पैर है तो इस कंडीशन में ये पैर आता है तो वापस उसी कंडीशन में टूटने की कगार पे आ जाता है। बस यही समस्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, यहाँ पर मैं स्टेबल हूँ एक पैर में, लेकिन इस पैर पे स्टेबल नहीं हो सकता। मैं ऐसे खड़ा रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख सकता हूँ, एक पैर पे आ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे जैसे मैं नीचे पैर रखूंगा ऐसे होऊंगा तो वापस नीचे गिर जाऊंगा। ये कंडीशन हो गई है, इसीलिए अपने को इसका सर्जरी करवाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ एक डॉक्टर चीरा लगाएगा, इसकी नस निकालेगा और यहाँ स्क्रू करके इसके अंदर में वो नस डाल दी जाएगी, जिससे वापस पैर ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसलिए दोस्तों समस्या ये आ गई दोस्तों, अपन साइड पे जाएंगे तो क्या करेंगे, तो साइड पे दोस्तों ऐसा सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए स्पष्ट मना कर दिया डॉक्टर साहब ने कि ज्यादा आप सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकते। अगर चढ़ना ही है या घूमना फिरना है तो किसी बंदे को साथ में रखना पड़ेगा, उसके सपोर्ट से ही आप घूम फिर सकते हो। ऑपरेशन कराने के बाद दोस्तों जैसी पहले लाइफ थी आप वैसा जीवन जी सकते हो। और जो ये सारा एक्सीडेंट हुआ था, सारा इंसिडेंट हुआ है, वो मैंने दोस्तों आपको ब्लॉग के माध्यम से बताया। कैसा लगा दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बहुत कम वीडियो आएंगे एक बार, जब तक इसका रिकवरी नहीं हो जाती। उसके बाद में दोस्तों आपको रेगुलर कंस्ट्रक्शन की वीडियो है, साइड के घूमने फिरने की वीडियो, सारे वीडियो दोस्तों वापस रेगुलरिटी आएंगे। लेकिन ये पैर ठीक होने के बाद ही आने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों ये डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो खेलने वाले जो बंदे होते हैं, जो स्पीड से खेलते हैं, ज्यादा उछल कूद करने वाले बंदे होते हैं, उनके लगभग 100 में से 30% लोगों के ये होता रहता है। और ये दोस्तों नॉर्मल बात है, कोई उतना नहीं है। हड्डी भी क्रेक नहीं है, लेकिन अंदर की जो नसें, जो भगवान ने जो नस दी थी वो नस टूट गई है, तो ऑपरेशन होगा। तो दोस्तों यहाँ से एक नस निकाली जाएगी और अंदर से दूरबीन से ऑपरेशन होगा, यहाँ से एक नस डाल दी जाएगी, उसके बाद में दोस्तों रिकवर हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो अपने वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना वीडियो दोस्तों कैसा लगा, अपना व्लॉग कैसा लगा, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस था वो आपके सामने शेयर किया है। दोस्तों अपने वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। ये एक नॉर्मल है, उतना कोई खास नहीं है, लेकिन दोस्तों अपन बिना ऑपरेशन के भी रह सकते हैं। लेकिन बिना ऑपरेशन में दोस्तों अपन, वही बात है, जैसे आप दिल्ली की सड़कों पे चलते हो तो नॉर्मल गाड़ियां भी 100 की स्पीड में चलती है
और जो स्लो बुड्ढी गाड़ियां होती है जिनमें कुछ कमियां होती है वो 40-50 की स्पीड में चलती है, वही कंडीशन ये होगी दोस्तों। चल तो सकते हैं लेकिन 40-50 की स्पीड में अपन चल सकते हैं, नहीं कि जो पहले की जो स्पीड थी उस स्पीड में अपन नहीं चल सकते हैं। इसलिए दोस्तों ऑपरेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन आप करवाइए, सर्जरी करवाइए। और डॉक्टर लोग बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि आप ऐसे भी अपने पैरों को सही कर सकते हो। दोस्तों अपन पैरों को ऐसे सही कर सकते हैं, लेकिन कभी भी खड्डे में गिरे, सीढ़ियों पे गिरे तो वापस उसी तरह से अपनी चोट लगेगी, आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसलिए दोस्तों सर्जरी तो दोस्तों मेरी बता रहा हूं, मैं सर्जरी करवाऊंगा, अपन सर्जरी करवाएंगे, लेकिन दोस्तों 1 से 1.5 महीने बाद। दोस्तों ACL एक ऐसी समस्या है, ACL टीयर एक ऐसा है, उसमें आप कभी भी ऑपरेशन करवा सकते हो। 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद, 1.5 साल बाद भी आप करवा सकते हो। लेकिन क्या दोस्तों ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए ACL में, क्या कि ज्यादा लेट करने से क्या जो इसमें जो घुटनों की जो गद्दियां होती है वो घिसने के ज्यादा चांस रहते हैं, तो बहुत कम चलना चाहिए। और ऑपरेशन करवाओ, ऑपरेशन करवा के वो ACL 3 का टेयर को वापस रिपेयर करवाओ, उसके बाद ही आप अच्छे से चलो, दौड़ो, घूमो फिरो। धन्यवाद।